नमस्कार, योग गुरु कौशल कुमार कमल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कपालभाति का अभ्यास कैसे करें। शास्त्र में कपालभाति के अभ्यास के बारे में क्या कहा गया है ये जानना जरूरी है, क्योंकि अब तक जो हम कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं उसके बारे में हमें ये नहीं पता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने किस ग्रंथ में इसके बारे में चर्चा की है। तो आज कपालभाति के सारे रहस्य हम खोलेंगे। सबसे पहले कपालभाति का पूरा अर्थ जान लेते हैं। कपाल यानी अग्रमस्तिष्क और भाति यानी चमकना। ऐसा अभ्यास जिससे आपके अग्रमस्तिष्क यानी फ्रंटल लोब की सफाई होती है और ललाट चमकने लगता है। हठयोग शास्त्र के हठ प्रदीपिका पुस्तक में इसकी चर्चा की गई है। हठ प्रदीपिका के दूसरे अध्याय में प्राणायाम की चर्चा की गई है और प्राणायाम के अभ्यास से ठीक पहले षटकर्म की चर्चा की गई है। उसमें लिखा हुआ है, अगर योग अभ्यासी के शरीर का वजन बढ़ा हुआ है, वो कफ दोष से पीड़ित है, तो ऐसे साधक को प्राणायाम से पहले षटकर्म का अभ्यास कर मोटापा और कफ दोष को दूर करना चाहिए। जाहिर है हठयोग प्रदीपिका में कपालभाति के अभ्यास को प्राणायाम के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। इसीलिए जब आप कपालभाति का अभ्यास करें तो सावधानी जरूर बरतें, जैसे कि अपनी ब्रीदिंग को, नोज को चेक करें कि किस नोज से आपकी श्वास चल रही है। तो आप उसके लिए उंगली को इस तरीके से बनाएं और लंबी गहरी श्वास लें, जोर से श्वास छोड़ें। तो जिस तरफ की श्वास आपकी चल रही होगी, सूर्य नाड़ी यानी कि दाहिना स्वर चल रहा है या बायां स्वर चंद्र नाड़ी चल रहा है, तो उस प्रेशर से आप ये महसूस कर सकते हैं कौन सा स्वर चल रहा है। तो जब कोई एक स्वर डोमिनेंट हो, अगर जैसे सूर्य स्वर डोमिनेंट है तो कपालभाति का अभ्यास ना करें। जब दोनों स्वर बराबर मात्रा में चल रहा हो तभी कपालभाति का अभ्यास करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सपोज कीजिए आपका सूर्य स्वर डोमिनेंट है और आपने कपालभाति का अभ्यास शुरू कर दिया, तो एक ही स्वर से यानी सूर्य स्वर से ही श्वास का झटका आप लगातार दे रहे हैं, तो क्या होगा, आपके शरीर में गर्मी बढ़ती जाएगी और बैलेंस ये नहीं होगा। हठयोग प्रदीपिका में लिखा हुआ है, वस्त्रावल्लोहकारस्य रेच पुरोष संभ्रमो कपालभातिर्विख्याता कफ दोष विशोषिणी। अर्थात लोहार की धौकनी की तरह रेचक और पूरक क्रिया करने को योगी जन कपालभाति कर्म कहते हैं और कपालभाति के अभ्यास से कफ दोष का नाश होता है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आराम से बैठ जाएं और कमर गर्दन सीधी रखें, दोनों कंधों को बिल्कुल ढीला रखें। श्वास लेते हुए पेट को ऊपर करेंगे, फिर झटका देते हुए श्वास को नाक से बाहर निकालेंगे। जैसे फिर एक बार देखेंगे, अभ्यास के बाद थोड़ी देर रुकें, अभ्यास के असर को महसूस करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। श्वास रुकने दें, लेने का मन हो ले लें, जब तक श्वास नॉर्मल ना हो जाए तब तक अभ्यास के असर को महसूस करते रहें। अब सवाल ये उठता है कि कपालभाति का अभ्यास कितनी देर तक करना चाहिए। इसके बारे में शास्त्र में कोई चर्चा नहीं की गई है। शायद इसलिए शास्त्र में इसकी चर्चा नहीं की गई है कि हर साधक की क्षमता अलग अलग होती है। हर साधक के अंदर मेद की और श्लेष्मा की मात्रा अलग अलग होती है। तो इस वजह से ऋषि मुनियों ने इसकी चर्चा नहीं की है। यानी कि उस समय जब ये अभ्यास किया जाता था योग का, तो गुरु शिष्य परंपरा होती थी। उस हिसाब से गुरु उनको बताते थे कि आपको इतनी अभ्यास की जरूरत है, आपको इतनी अभ्यास की जरूरत है। इसीलिए योग में कहा गया है कि हमेशा योग शिक्षक की देखरेख में आप अभ्यास करें
और 1 to 1 ये अभ्यास होना चाहिए। तो जब हम YouTube पर इसको देखने की कोशिश करते हैं या इसको YouTube के जरिए सीखते हैं तो हमने इसका सबसे आसान रास्ता निकाला है, ऐसा रास्ता जिससे किसी को नुकसान ना हो। तो शुरुआत में इसका अभ्यास जब हम करेंगे तो सिर्फ 10 स्ट्रोक लगा, यानी कि एक सेट 10 स्ट्रोक का करें। एक सेकेंड में एक स्ट्रोक ही लगाएं, ज्यादा जल्दी में अभ्यास ना करें। इस तरीके से अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। 10 स्ट्रोक का एक सेट लेने के बाद कुछ सेकेंड्स रुके और फिर से सेट को दोहराएं। इस तरह एक हफ्ते तक 10-10 का 3 सेट ही करें। फिर अगले हफ्ते 20 स्ट्रोक का सेट तैयार करें। ये सेट भी 3 बार ही लें और हर सेट के बीच में कुछ सेकेंड्स का विराम जरूर लें। तीसरे हफ्ते आप इसे बढ़ाकर 60 स्ट्रोक के सेट तक ले जा सकते हैं। इस दौरान अपनी क्षमता का जरूर ध्यान रखें और अगर हो सके तो किसी योग शिक्षक से दिशा निर्देश ले लें। आप चाहें तो मुझे भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9873802493। शास्त्रों के मुताबिक चरणबद्ध तरीके से योग यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। मतलब ये है कि कपालभाति से कफ दोष का निवारण होते ही प्राणायाम का विधि पूर्वक अभ्यास शुरू करें, अर्थात कपालभाति में ही ना अटके रहें, अपनी योग यात्रा को आगे ले जाएं। कपालभाति के अभ्यास से 20 तरह के कफ दोषों का नाश होता है, मोटापा से मुक्ति मिलती है, साइनोसाइटिस की समस्या में लाभ मिलता है, साथ ही अग्र मस्तिष्क की समस्या में भी इससे फायदा होता है। सावधानी की बात करें तो हाई बीपी के पेशेंट कपालभाति का अभ्यास ना करें। हर्निया के पेशेंट भी इससे परहेज बरतें। जिनके पेट का ऑपरेशन हुआ हो वो भी अभ्यास ना करें। साथ ही कमर दर्द के पेशेंट भी कपालभाति के अभ्यास से परहेज बरतें। हम जल्द ही आपको हठ योग के बाकी शास्त्रों में कपालभाति के बारे में और क्या कहा गया है ये जानकारी देंगे। घेरंड संहिता में महर्षि घेरंड ने कपालभाति के बारे में बिल्कुल अलग जानकारी दी है, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।